नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और बिल्कुल सहजता के साथ में सूर्य की उंगली के साथ जब मिली हो और सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई हो, बुद्धि की व्यक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, भाषा शैली की कोई कमी नहीं होती, अच्छा ज्ञान होता है, चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, तो सब प्रकार से जीवन के अंदर जो अच्छी अनुकूलताएँ होनी चाहिए आदमी के पास व्यवहारिक जीवन में, वो सब की सब आपके पास कूट कूट करके अंदर भरी हुई हैं। तो ये यहाँ पर कनिष्ठ उंगली। अब बात करता हूँ उसके बाद में आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर ही लंबी है। ऐसा कह सकते हैं कि जीवन के अंदर व्यक्ति जहाँ से पैदा होता है वो स्थिति भी व्यक्ति की कमज़ोर नहीं होती है। अपने जीवन के अंदर मान सम्मान जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति बना करके रखता है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं हल्का सा पिता के साथ संबंध में थोड़ी बहुत कड़वाहट हो सकती है, वरना यहाँ पर माता पिता की आप सेवा ही करने वाले हैं, कोई ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। अब मिलाकर ये बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा शनि की उंगली की, जो वर्तमान में स्वास्थ्य के लिए जानी जाएगी और साथ ही साथ जानी जाएगी आपके जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति के लिए। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपके पास इस समय आर्थिक स्थिति खराब आ गई हो, मैं आगे उंगली में देखूंगा, लेकिन ईश्वर कृपा से ऐसी कुछ भी स्थिति यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दे रही कि आपको जाकर के किसी के आगे आर्थिक रूप से हाथ बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए मजबूर कर दे, या वो स्थिति आपसे पार ना हो। आप पार कर जाएंगे, कोई भी मुसीबत है, उंगली के अंदर इतना दम है। बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। ये सेकंड पर्व है और यहाँ छोटा सा यहाँ पर कट है, यानी पत्नी के साथ, लड़कों के साथ थोड़ा बहुत बहस हो जाती हो, इस प्रकार के चिन्ह को दर्शाने वाली ये बृहस्पति की उंगली। थोड़ा सा हल्का टर्न लेकर के है तो व्यक्ति का दिमाग जो है वो ज़्यादा जो है धन कमाने की तरफ अग्रसित रहता है। इस प्रकार को दिखलाने के बाद और साथ ही साथ आप दान पुण्य में और ईश्वरी में आस्था रखते हैं, तो वो भी यहाँ पर अनुकूलता है। अब बात करूँगा बुध पर्व की। बुध के पर्व पर मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्व और बुध पर्व पर 2 से 3 खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। आपकी 50 साल की उम्र है और यहाँ पर ये अपने आप में जो इस तरह से थोड़ा आड़ी होकर के रेखा चलती हैं, ये बताती हैं कि जीवन के अंदर व्यक्ति ने अपने आप को बनाने में मेहनत करी है और उसको पड़ा पड़ाया धन नहीं मिला है, उसको लगातार संघर्ष करके धन को बनाए रखा है उसने। इस प्रकार का यहाँ पर साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग की रेखाएँ भी आपके पास मौजूद हैं। यश के पर्व की बात कर लेता हूँ, जिसको सूर्य का पर्व बोलते हैं। सूर्य का पर्व, यश का पर्व, यानी कि आपने अच्छे खासे अपने जीवन में यश भी कमाया अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। भले ही यहाँ पे राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हल्का सा विस्फोट काला चिन्ह यहाँ इस हाथ में नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर यदि वो काला चिन्ह है तो ये इस बात को दर्शाता है कि कभी कभी कोर्ट केस का सामना करवा देता है। यहाँ अगर ये काला चिन्ह है तो कोर्ट केस का सामना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यापार के द्वारा में अगर किसी दूर स्थान से संबंध बना के करें तो कोई दूर का व्यापारी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये आपका सूर्य का पर्वत मान सम्मान बनाए रखेगा। और ये रेखा जो निकल कर आड़ी गई है, ये वो रेखा है जो राज्य सरकार से यदि आप चाहें तो टेंडर्स लेकर के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस प्रकार की रेखा, बात ही साथ आपकी जो धन का पर्व है उस पर ये एकमात्र जो रेखा खड़ी हुई है, ये आपको जीवन भर यानी 55 वर्ष के बाद भी आपके जीवन भर, जीवन के अंत समय तक धन के आगमन आपको प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार की एक पक्की रेखा यहाँ पर बनी हुई है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 55 के बाद तो ये बन गई, इसके पीछे की मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ यहाँ के बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, अनुकूलता के साथ में बृहस्पति का पर्व, और कुछ रेखाएं इस प्रकार से जाकर के एक छोटा सा यहाँ त्रिभुज बनता हुआ यहाँ पर ये ऐसा बन जाता है, तो व्यक्ति के पास स्वयं का अपना मकान भी होता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाला। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। देखिए, हृदय रेखा को जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ हृदय रेखा ये बीच में जाकर के यहाँ टूट रही है, यानी कि अगर देखें तो ये यहाँ से चली और ये यहाँ से जाकर के दूसरी रेखा का उदय हुआ। इसके 2 अर्थ पड़े जाते हैं, ध्यान रखें। कभी कभी आपको ऐसा भी व्यक्ति कोई कह सकता है कि आपको कोई हृदय से संबंधित परेशानी, ऐसा कह सकता है। वो चिन्ह मुझे दूसरी जगह नज़र नहीं आए, क्योंकि मुझे 3 जगह से देख लेता हूँ अगर कोई हार्ट जैसी प्रॉब्लम होने होती है। यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है लगभग 52 के आसपास, यानी कि कह सकते हैं आप कि निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर
2022 से 25 के बीच में हो सकता है कोई बड़ा स्थान परिवर्तन। कभी कभी देखने में होता है कि मकान का बड़ा परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी देखने में आता है स्थान परिवर्तन। साथ ही साथ पत्नी का स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हृदय रेखा, इसमें कोई बहुत बुराइयां नहीं है, सब बात खुल करके रखते हैं, कोई बात गुप्त नहीं रखते हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली हृदय रेखा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत इंडिकेशन है यहाँ पर खराबी के, उसके मैं कुछ उपाय बता दूंगा, उससे ही आप ठीक हो जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डरने की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ सीधा आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत साहस के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर 2 एक्स बने हुए हैं, 2-3 एक्स बने हुए हैं, यानी कह सकते हैं थोड़ा आगे ध्यान रखें, कोई छोटी मोटी सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल रेखा अंदर की तरफ, तो यहाँ सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, कोई किसी छोटी मोटी सर्जरी का, यदि कोई डॉक्टर बताता है तो करवा लीजिएगा। और कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको रेस्ट करना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि किसी रोग की वजह से ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। तो कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो जीवन के अंदर व्यक्ति को संघर्ष करा के खड़ा कर देती हैं। तो ये कुल मिलाकर यहाँ प्रथम मंगल। और इसके बाद बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। देखिए एकदम बुद्धि रेखा आयु रेखा से अलग निकल करके चली है। जब आयु रेखा से निकल करके बुद्धि रेखा एकदम अलग से चले तो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल परिवार से हट करके कुछ अलग नया काम करता है। और यहाँ मंगल का संबंध हो जाए जब इस बुद्धि रेखा के साथ, तो ऐसा व्यक्ति कुछ नई स्कीम ला करके और दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ उठाता है। तो ये बहुत ब्रिलियंट रेखा इसको मैं बोलता हूँ। तो वो ब्रिलियंट रेखा आपके पास में यहाँ बनी हुई है। इसकी ब्रिलियंटनेस को बढ़ाता है एक ये नीचे वाला ये चिन्ह, और इसमें एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर के ये वो संबंध है जो आपके जीवन के अंदर बहुत तीव्र गति के से असर किसी योजना को देकर के आपको लाभ दिलाएगा। तो ये अच्छा चिन्ह है। नित्य मंगल पर्वत पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे चिन्ह नहीं हैं कि जिनसे मैं कह सकूं आपको कि आपको किसी मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का सामना यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा है। चलिए ये सब हो गया। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और इससे रेखाएं निकली हैं, कुछ रेखाएं जिन्होंने जीवन में दूर स्थान से जुड़ करके थोड़ी बहुत यात्रा करा दी हो, आपको थोड़ा बहुत व्यापार में संबंध मिला करके दिला दिया हो। तो इस प्रकार का ये इंडिकेशंस यहाँ पर चंद्र पर्वत पर कोई मानसिक डिप्रेशन को थोड़ी स्थिति यहाँ कह सकते हैं कि मानसिक डिप्रेशन भी दिखला रही है। मानसिक डिप्रेशन के लिए एक चीज़ और भी दिखलाता हूँ आपको। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखलाई पड़ता होगा कि ये त्रिभुज बना हुआ है मस्तिष्क रेखा के। मैंने बताया था कि ये अनोखी योजनाओं के साथ लाभ दिलाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ जो एक्स का चिन्ह है इस जगह पर, और ये बाद में इस जगह इस रेखा को यहाँ काट दिया मस्तिष्क रेखा को, तो ये टेंशन के योग भी बनाए जाते हैं। नीचे की तरफ भी ये एक्स के चिन्ह है, तो ये रोग का क्षेत्र होता है और टेंशन का क्षेत्र होता है। तो चंद्र पर्वत का रोग टेंशन का क्षेत्र यहाँ एक्स बना करके मौजूद है। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखाओं के लिए। ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति को परिवार से सपोर्ट दिलाती हैं, कुछ ना कुछ संपत्ति दिलवाती है। साथ ही साथ व्यापार के द्वारा आप यदि दूर स्थान से जुड़कर कोई व्यापार करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या सप्लाई जैसी चीज़, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, यानी कि अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से आपने स्वयं अपना निर्माण किया और ये चली गई उसके बाद भाग्य रेखाएं, और लेफ्ट हैंड में लगातार बड़े बड़े ब्रैकेट्स बनते हुए चले गए हैं। दूर से निकलने वाली संबंध वाली ये रेखा भी थी। तो अब मैं सवाल आपके लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ इन ब्रैकेट्स के और इन बातों के। आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही हैं जीवन के अंदर, ये कब इनका एंड होगा और कब एक नई शुरुआत होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको। आपके जीवन के अंदर जो डिफ़िकल्टी आपके जीवन में आ रही हैं उसके लिए बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं 2021 तक आपको डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। साइड के ब्रैकेट्स होते हैं
ये व्यक्ति के जीवन में पिछले समय में काफ़ी अच्छा खासा पैसा आपने कमाया होगा, उस प्रकार के ये ब्रैकेट्स हैं। और यहाँ आपकी 2021 तक आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। और उसके बाद मैं दूसरा एक चिन्ह से बता ही चुका था आपको कि 2022 से 25 के बीच में बड़े स्थान परिवर्तन का योग भी है। तो 2021 तक ज़रा थोड़ा रखिए, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा आपके भाग्य से। व्हाट इज़ द फ्यूचर लाइक इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। बिल्कुल चिंता ना करें, अच्छा खासा है, बस जीवन का थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। ये सब कुछ आपको 55 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा 2021 तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। उसमें फिर आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी और वेल्थ भी ठीक रहेगी। बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में उनकी जन्मपत्री दिखलाइएगा, उससे हम बता सकते हैं। आई एम मैनेजिंग द बिजनेस करंटली, शुड आई कंटिन्यू डूइंग इट और विल बी किड्स टेक ओवर सून। जो भी बिजनेस आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसे बच्चे संभाल लेंगे, उसके बाद में किसी भी प्रकार की ज़्यादा चिंता ना करें आप, और यही बिजनेस आपका आगे भी बढ़ेगा और सही चलेगा 2021 तक। फिर मैं बता रहा हूँ को सब्र रखना होगा। इसके बाद आपने कहा कि क्या मैं इसके लिए क्या उपाय लूँ, कैसे करूँ जो मैं डिफ़िकल्टियों का सामना कर सकूँ, उसके बारे में आपको बताऊँगा। हेल्थ के लिए मैं बता ही चुका, हेल्थ की इशू है इस समय पर, और आपके वो इशू थोड़ा सा अभी परेशान करेंगे आपको, और बहुत ज़्यादा वो 2021 तक ही परेशान करेंगे। उनके उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके जीवन का ये जो समय चल रहा है, इस समय से 2021 का इस समय आपकी परीक्षा के लिए आया है और उससे आपको निकलना है, और उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा और फिर सब कुछ अनुकूल होता चला जाएगा। चलिए बताता हूँ आपको आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व वर्तमान में थोड़ा सा दिखला रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, तो यानी इस समय थोड़ा कह सकते हैं संसाधनों में प्रॉब्लम आ रही है। ये जो मंगल रेखा थी, इसने आपको 48 वर्ष तक बहुत सपोर्ट किया, सब मुसीबतों से निकाल करके ये ले गई 25 से लेकर 48 तक। इसके बाद ये रेखा ख़त्म हो गई। अगर आगे ये रेखा होती तो आपको ये वाली मुसीबत का भी सामना नहीं करना पड़ता। संतान से सुख से रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। यहाँ पर ये जो आपकी आयु रेखा है बिल्कुल एकदम 75-76 वर्ष से ज़्यादा ही है, उसके बारे में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आइए मैं बताता हूँ क्या उपाय आप करें जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपका काम भी सही तरीके से चलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में बजरंग बाण, मैं लिंक भी दे दूँगा आपको साथ में ही आपकी वीडियो के साथ, बजरंग बाण नित्य पढ़ें, साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ करें और लिंगाष्टकम पढ़ें। तो ये 3 पूजा आपको नित्य करनी है, और फिर देखिए आपके जीवन में आपको जो मुसीबतें हैं बहुत तेज़ी से कम होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहन लीजिए, आपका रतन ये आपको पहनेंगे तो आपको स्वास्थ्य से भी ठीक रखेगा और आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की ज़्यादा यानी शुक्र कुछ ज़्यादा खराब नज़र आ रहा है, उसको ठीक करने की आवश्यकता भी है। तो बस इतना ठीक करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।